1 2 3 चेक। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है। आप मेरे चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे थे। हम अपने एफकेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट करे थे, जो कि हमारे सेट 3 होने वाला है। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, मंजीत इन्वेस्टेड, पहला सवाल लिख लेते हैं। मंजीत इन्वेस्टेड 1500 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन बैंक, व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 4 years। सिंपल सा फॉर्मूला होता है एसआई यूनिट का, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये क्या बोल रहा है एसआई, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम इंटू 100। प्रिंसिपल क्या है हमारा, यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 1500, रेट क्या है हमारा 5 और टाइम कितना बोल रखा है 4 साल। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। और यहाँ पे एसआई पूछा गया है, 2 0 से 2 0 करके 5 हो जाए 20 20 और 5 जा यहाँ पे हो जाता है हमारा 300। 300 में आता दिख रहा है क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, बट पूछा क्या है, अमाउंट कितना होता है। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी आई, ठीक है, पी प्लस एस आई, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1500, एस आई कितना है हमारा 300, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 800। तो ये रहा आपका आंसर, 1800 गया, 800 गया, 1800 हो जाएगा। बात समझ गई। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है, सेकंड में बोल रखा है कि इसकी वैल्यू बतानी, सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये भी स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट, 9 और 2 जा, तो ये 32 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और 7 to 9 अभी हम चेक कर लेते हैं किसका स्क्वायर रूट है, ये नहीं पता। और 256 हमारा 16 का स्क्वायर रूट है। और 2914 16 का 4 5, तो ये हमारा 54 का स्क्वायर रूट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 7 to 9 9 देखो, या तो 3 का आखिरी में कोई 3 आएगा या आखिरी में 7 आएगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कितने का होगा, ये 27 का हो सकता है, हाँ 27 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। 27 का स्क्वायर रूट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 7 49, यहाँ पे 4, ठीक है 17 है। अब यहाँ पे सिंपल से इक्वेशन बता रखी है। अब यहाँ पे पॉइंट भी है 2, तो यहाँ पे हम बीच में 2 पॉइंट, एक पॉइंट भी डाल देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3.2 इंटू 27 अपॉन में 1.6 इंटू में 5.4। तो ये 16 से कटेगा 2 बार पे, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 5.4। 5.4 कितना होता है, ये हमारा हम यहाँ पे देख लेते हैं। 4 4 16, आखिरी में 6 आएगा, बस सबके 6। 5 5 25 25 25 से बड़ा आएगा, सारे 25 से बड़े हैं। तो 5.4 इंटू में 5.4, 4 4 16 कैरी ऑन 5 4 20 21, और ये 5 4 20 0 2 25 26 27 तो 6 1 9 2 29.16 का ये रहा। अब ये पता देखते के साथ ही पता चल रहा है स्क्वायर रूट। अब आप कहोगे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 कैसे हो गया। अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1024 है, ठीक है, 1 पॉइंट ये ऐसे, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1024 अपॉन में 100, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 1024 कितना होता है, 32 हो गया। अब नीचे 100 का कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 3.2 आ जाएगा ना। तो ये मैंने सीधा यहाँ लिख दिया है, इतने स्टेप्स को। ये क्या है, प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप नंबर देख के बता सकते हो कि कौन सा किसका स्क्वायर रूट है, किसका नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या बोला है, विष्णु बॉट अ न्यू प्लॉट विच नीडेड टू बी फेंस्ड इमीडिएटली। उसने एक प्लॉट लिया विष्णु ने, और उसे तुरंत क्या करना है, फेंस करना है। ड्यू टू दिस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर वर्किंग प्लेस इज रिड्यूस्ड बाय 2% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिक्रीज एरिया। अब बोला गया है उसने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया है, उस पर उसने क्या किया, फेंसिंग कर दी, इधर भी मतलब लेंथ और ब्रेथ पे फेंसिंग कर दी, जिसकी वजह से जो उसका एरिया 2% लेंथ में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 2% जो है ब्रेथ में डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट वाले कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है, डिस्काउंट 1 प्लस में डिस्काउंट 2 बोला जाता है ना। 100 रुपए की चीज है, उस पर डिस्काउंट 1 दिया है, पहला डिस्काउंट दिया और उसी के बाद डिस्काउंट 2 दिया गया है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस में क्या आएगा, डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला जो होगा, ये हमारा इस वाले एरिया में हमें लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पहला क्या बोला है, लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ है, 2%, ब्रेथ में 2%, माइनस में 2 इंटू 2 अपॉन में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 4 ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 25 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/25। आंसर कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 100 माइनस में 1 अपॉन में 25, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें एलसीएम ले लिया था यहाँ 25 का, ठीक है। तो 25 का एलसीएम लिया तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 99/25 आ जाएगा। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 3 पॉइंट, क्योंकि अब देखो
25 3 से 75 होता है, तो यहाँ पे 3 कहाँ दिख रहा है, 3 एक ही है तो 3.96 आ जाएगा, हमें आगे करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आगे करना भी पड़ा तो मैं आपको दिखा दूं 9.6 ही आएगा आंसर। 99 अपॉन में 25 से कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 जा 75, यहाँ से 5 4 और 2 24, यहाँ पॉइंट डाल के 0 आ जाएगा। 9 जहाँ पे आता है आपका 225, 225 कितना बच गया, 15 बच गया, पॉइंट डाल के 0 और ये आ जाए 6 पे 150 कट गया, तो आ गया 3.96% आया कि नहीं आया। यही सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3 क्वेश्चन हो गए, चलिए आगे चलते हैं। अब 4 क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कल ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 7:6 इफ द पाथ इज 45 मीटर वाइड देन द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। बोला गया है ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है, ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका हमें आर पता करना है, बड़ा वाला सर्कल भी हम, बड़े वाले इसका भी रेडियस हमें नहीं दे रखा, बट ये बता रखा है कि अगर मैं छोटे वाले रेडियस में से, अगर मैं बड़े वाले रेडियस में छोटा वाला रेडियस माइनस करूं तो 45 मीटर मुझे उसकी विड्थ देखने को मिलेगी। या लिखा ना, इफ द पाथ विथ इज 45 मीटर, मतलब कि ये क्या है, ये हमारा पाथ है, इस पाथ की चौड़ाई कितनी है, 45 मीटर है। तो यहाँ पे अगर मैं बड़े आर में से छोटा आर माइनस कर दूं तो 45 आ जाएगा। बड़े आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 प्लस में आर आ जाएगी, ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ये बात क्लियर क्रिस्टल है। अब क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 7:6। बोला है कि अगर मैं बड़ा वाला सर्कमफ्रेंस लूं, ठीक है, और छोटा वाला सर्कमफ्रेंस लूं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 7/6। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कट गया और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस आर को हम यहां डाल देंगे तो आ जाएगा 45 प्लस में आर अपॉन में आर इज इक्वल टू 7/6। ये आप सिंपल सा यहां से हमें आर की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। कैसे, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को हम 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, यहाँ पे 3 आया, 6 24 27 270 आ गया। 270 प्लस में 6r इज इक्वल टू 7r और यहाँ पे r से r माइनस हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270। ये बात समझ गई, तो यहाँ पे हमारा आंसर देखने को मिलेगा 6 5 30 3 24 25। हाँ ठीक है, तो हमारे जो r है, छोटा वाला r है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 आती है, हमें देखने को मिलेगी। अगर आपसे बड़ा r भी पूछ लिया जाए तो इस छोटे r को बस हमें क्या करना है, किसी भी इस इक्वेशन में डाल देना है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 3 4 और ये पांचवा क्या बोला है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2 होती है। 60 लीटर का मिक्सचर, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, एसिड और वाटर का रेशियो 2/1 है। इफ द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इज टू बी 1/2, अब हमें अगर एसिड और वाटर का जो रेशियो है ये हमारा ओल्ड था, अगर हमें न्यू में इसे चेंज करना है और न्यू का रेशियो कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर शुड बी एडेड इन मिक्सचर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर को जो है हमें इस मिक्सचर में एड अप करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, अब वाटर एड अप करना है ना, एसिड तो क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों एसिड को सेम कर देंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 2/1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/4। तो हमें यहाँ पे बोला गया कि हमें कितना चेंज हुआ है, हमारा 3x चेंज हुआ है। ये बात समझेगी, 3x जो यूनिट हमारा चेंज हुआ है, तो 3x की वैल्यू निकाल ली सिंपल सा। अब यहाँ बोले 2 और 1 की वैल्यू मिला के कितनी हो जाती है, 60 लीटर हमें देखने को मिलती है। तो हमारा 3x की वैल्यू कितनी होगी, 60 लीटर होगी। तो अगर मैं एक x की वैल्यू निकालूं तो 20 हो जाएगी। तो यहाँ हमारा पहला पानी कितना था, वो 20 लीटर था। अभी जो पानी एसिड था वो 40 लीटर था। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू हमें पहले से ही 60 दे रखी है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो मतलब कि 60 लीटर पानी अगर हम और ऐड करें तो रेशियो जो है वो हमारा 1/2 के रेशियो में देखने को मिलेगा। ये बात समझ नहीं, चलिए आगे चलते। फिफ्थ सिक्स्थ, और सिक्स्थ में क्या बोल रखा है, अ बकेट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 7/5 रेशियो। बोला गया है एक कुछ बकेट है, ठीक है, उस बकेट में क्या है, मिल्क एक साइड दे रखा है और एक साइड वाटर दे रखा है। मिल्क का जो रेशियो है वो 7x है, जो वाटर का रेशियो है वो क्या है, 5x है। इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस, अब बोला गया मिल्क में से 9 लीटर हटा दिया गया है और मिल्क इज रिप्लेस भी होता और 9 लीटर पानी को ऐड कर दिया गया, ठीक है, 9 लीटर वाटर ऐड कर दी, मार्कर कहाँ गया ना, 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, 9 लीटर मिल्क को हटा दिया गया। द रेशियो बिकम 7/9, जो रेशियो है अब कितना हो जाता है, 7/9 होगा, तवा में देखने को मिलता है। हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द बकेट रेशियो, अब तो पूछेगा 7x की वैल्यू क्या है, पहले दूध कितना था। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें फॉर्मूला बनता देगा, 7x में से अगर मैं 9 घटा दूं और 5x में से 9 प्लस कर दूं तो हमारा रेशियो 7/9 आता हुआ देखने को मिला है। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है सिंपल सा, और यहाँ पे आपका आंसर 36 लीटर हमें देखने को मिलेगा। कैसे, चलिए करके देख लेते हैं। 7 9 63x हो गया, -9 9 81 हो गया, 7 5 35x हो गया, प्लस 7 9 63 हो गया। तो यहाँ पे अगर जो मैं इन दो को ऐड कर दूंगा
ठीक है, इन दो को अब क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस होंगे 63x माइनस 35x इज इक्वल टू 63 प्लस में 81। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 28x इज इक्वल टू 40 144। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 अपॉन 28 इंटू में 7x क्यों बोला है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल्क की वैल्यू निकालनी, एक x ये तो वन सिंगल की आ गई तो हमें 7 की निकालनी, तो हम 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 4 28, फिर 4 3 12, 2 बचा 4 6 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36, मतलब जो बकेट की वैल्यू जो आई है हमारी, जो मिल्क की वैल्यू, सॉरी बकेट कह रहा हूँ, मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 36 आती है, हमें देखने को मिलती है। ये बात समझ आ गया, चलिए आगे चलते हैं। सेवेंथ क्या बोल रखा है, सेवेंथ बोल रखा है एक बैग है, उसमें कितना है 5 व्हाइट मार्बल है, 8 जो है रेड मार्बल है और 4 जो है वो हमारा पर्पल मार्बल है। वो इफ वी टेक अ मार्बल रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल। अब बोला गया कि अगर इतने कितने हो गए 9 9 8 17, इन 17 मार्बल में से मैं अगर एक मार्बल, ठीक है, एक मार्बल रैंडमली निकालू तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्पल मार्बल नहीं आएगा। पर्पल मार्बल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे पर्पल मार्बल को काउंट नहीं करना है। तो 5 8 कितना होता है 13, ठीक है, मतलब 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, सिंपल से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, 13 को आप 17 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे पॉइंट डाल के यहाँ 0 डालोगे, 0 से आ गया, फिर आपका आएगा 13 7 जा 1 कितना होता है 17 7 जा कितना 7 49, 4 के लिए 7 1 119, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा आपका, यहाँ पे 10 से 9 गया 1 बचा, यहाँ पे 2 बच गया, 2 से 1 गया 1 बचा, पॉइंट डाल के 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 7 6 आ जाएगा 102, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 8 बचेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.76 का है, तो ये 0.77 है, तो हमारा अप्रोक्स कितना हो जाएगा 0.77 हमें देखने को मिलेगा। ये आपका 7th क्वेश्चन है। इतना आसान है पेपर निकालना, ठीक है, मैथ्स का। बस क्या होता है कि बच्चे कई बार ना प्रेशर में कोई चीज होता है, वो चीज गड़बड़ कर जाते हैं, माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं, उन्हीं की वजह से बस सिलेक्शन रह जाता है। आप कहते हो कि मैंने तो मैथ सारा अच्छा करके आया था, मैं तो इंग्लिश सब सही करके आया था, बस क्या होता है कि रीचेक करना होता है, 2 घंटा बहुत होता है, सच बता रहा हूं 2 घंटा बहुत होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन था 7th, अब 8th पे चलते हैं। बोला है आकाश बाबू, ठीक है, स्टार्टेड अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन रेशियो 4/5। अब आकाश ने 4 रुपए लगाए, बाबू ने 7 रुपए लगाए, चरण बाद में आया है, उस 6 महीने कितने बाद 6 महीने बाद आया, उसने सेम अमाउंट लगाया, जितना बाबू ने लगाया उतना ही चरण ने भी अमाउंट लगाया। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आकाश बाबू एंड चरण। अब बोला गया है देखो, जितना इन्वेस्टमेंट होता है आपका उतना ही आपका क्या होता है प्रॉफिट हमें बताया जाता है, ठीक है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, इस आकाश ने तो अपने 4 रुपए 12 महीने के लिए लगा रखे हैं, ठीक है, और बाबू ने भी अपने पैसे 7 रुपए 12 महीने के लिए लगाया, बट जो चरण बंदा है इसने अपने जो रुपए हैं वो 6 महीने के लिए लगाया। वो कितने महीने के लिए लगाया 6 महीने के लिए लगाया, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर, तो आप सिंपल से कर सकते हो 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा, आप ऐसे सिंपल काट सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 12 4 जा 12 12 4 36 12 4 जा 48। अब यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 70 77 84, ये 84 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका 7 6 जा 42 आएगा। अब ये रेशियो में आप इसे सिंपल से काट दो, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 2 जा 6 4 जा 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 8 जा 48। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा आपका आएगा 8 14 और 7 का आएगा, तो 8 14 और 7 का 8 14 और 7 का रेशियो जो होगा ये आपका प्रॉफिट का रेशियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये 8वां क्वेश्चन था, ठीक है, 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी तीनों क्या कहते हैं कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज, बी जो है 68 डेज में कर लेता है, और जो सी है वो कितने में करेगा 44 डेज में करके दिखाता है। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने एक साथ वर्क किया, तो हमें वर्क पता नहीं है कितना है, तो हम क्या कर लेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। बट ए लेफ्ट आउट ऑफ 4 डेज, तो मतलब ए जो है वो कुछ 4 दिन तक काम करता है उसके बाद चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट, अब कितने दिन में बाकी बचा हुआ काम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 11 68 और 44 यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से 11 पे बच जाएगा 3, और यहाँ पे कितना जाएगा 4, ये 22 पे जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2 से ये आ जाएगा 17 पे, ये आपका आ जाएगा 11, ये 11। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें 11 से आएगा, फिर यहाँ 17 बच जाएगा, यहाँ पे 17, तो हमें कितना मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17 करना है। तो यहाँ पे करना है 4 11 2 टू 4 4 11 44 इंटू 17। तो यहाँ पे सिंपल सब कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे 4 से 4 से मतलब 4 7 28 2 4 2 4 4
और 5 6 68 हो गया। यहाँ पे भी हमारा 68 आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 4 कैरी 1 7, तो 784 हमें देखने को मिलता। तो हमारा टोटल वर्क कितना होता है 748 हमें देखने को मिलता है। अब इससे अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो हमारी वर्क एफिशिएंसी कितने थे। अब जो ए है वो 11 पिलर बनाता है, कितने और कितना पिलर बनाना है 748 पिलर बनाना है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी 11 6 8 तो 68 दिन लगेंगे 11 पिलर की एफिशिएंसी के साथ ए को काम करने में। ठीक है, मतलब 11 जो ए है वो 68 पिलर बना रहे हैं, तब जाके वो 11 दिन में काम खत्म करेगा। बी कितने पिलर बना रहे हैं एक दिन में, ये हम यहाँ पे देखते हैं। 1 68 आ जाएगा, कितना बच गया 4 2 6 तो 1। तो जो बी है वो 11 पिलर अगर एक दिन में बनाएगा तब जाके वो 68 दिन में अपना काम खत्म कर पाएगा। अब 44 जो होगा कितने में करके दिखाएगा, ये भी 1 पे जाएगा। 44 यहाँ बच गया कितना 54 64 74 308 4 7 28, तो यहाँ पे 17 पे जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है 17, हाँ 1744 कितना 748 होता है। हाँ ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। ये आपका टाइम आ जाता है, इतना टाइम लेगा, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई कि ये एक दिन में कितने पिलर बनाते हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि ए ना 4 दिन बाद छोड़ के चला आता है, मतलब 4 दिन तक तो इन सब ने काम किया। तो 68 प्लस 11 प्लस 17, ये कितना हुआ 9 9 7 6 कैरी 1 7 8 9 96, ये एक दिन का काम हुआ। ठीक है, 4 दिन का काम कितना हुआ, हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 24 2 4 9 36 37 38 384 जो है वर्क ये 4 दिन में करके खत्म होंगे। तो 748 वर्क था टोटल, 384 ये वर्क टोटल कर चुके हैं। 4 14 यहाँ पे कितना बचा 6 और ये बच गया 6, 364 जो काम और बचा है। अब ए तो जा चुका है तो हम 68 वाले को काउंट करेंगे नहीं। अब हम बच गए 11 और 17, 11 और 17 कितने होते हैं 8 2 28। अब हम 28 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, तो यहाँ हम 28 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 14 पे, ये जाएगा 2 1 2 8 16 2 2 4 2 7 2 9 18 और 1 फिर 7 1 7 2 17 7 13 91। तो यहाँ पे 13 दिन में जो है बाकी बचा हुआ काम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक चीज आ जाए, यहाँ पे टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, तो 13 प्लस 4 हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन भी तो काम किया है कि नहीं किया है। बट यहाँ पे बोला रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा, तो हमने 13 लिया है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, कौन सा 8 9, ये 9वां क्वेश्चन था। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं आपके डाउट हेल्पफुल जो भी होंगे, या फिर कोई आपको और लगता है कुछ और टफनेस मुझे इसमें इंक्रीज करनी चाहिए, तो आप बता दीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं धीरे करके थोड़ा टफनेस या क्या थोड़ा मुश्किल सवाल लेके आ रहा हूँ, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द मैथ्स प्रॉब्लम इजिली। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 28,800 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। बोला गया है एक आइटम है, उसका जो दाम है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे भी यहाँ पे सिंपल सा एक नंबर ले चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज 28,800। बोला गया है सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 28,800। कितने परसेंट 20% डिस्काउंट के बाद, मतलब कि 80% की वैल्यू कितनी हुई 28,800 हुई कि नहीं हुई। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस, अगर जो सीपी है वो क्या है 60% ऑफ द मार्क्ड प्राइस से 60% है, तो बोला गया है कॉस्ट प्राइस बताना है। अगर 80% की वैल्यू 2800 होती है तो 80% की वैल्यू कितनी है 28800 है। ठीक है, 2800 है, तो 100 की कितनी होगी, यहां पे बोला 28800 अपॉन में 80 इंटू में 100, तो 100 की कितनी होगी, 0 से 0 कट गया, 2 4 2 1 4 4 0 0 फिर 4 3 12 6 0 0 36। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस था, जो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 36,000 होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो बोला गया सीपी कितना था 60% ऑफ मार्क प्राइस, तो इसका 60% कितना होगा, ये होगा 36,000 इंटू में 60 0 2 0 से 2 0 कट गए, 6 6 36 3 बचा 6 18 19 20 21 21,600।
ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। ये रहा आपका आंसर। हमने क्या किया, 80% पहले तो हमने 1% की वैल्यू निकाली। 80% की वैल्यू अगर हम इतनी, क्योंकि डिस्काउंट पढ़ने के बाद कोई चीज अगर 100 रुपए की है, 20% का डिस्काउंट मिला तो 80 की हो जाएगी। तो मतलब जो 80 है वो 80% हुआ, तो 80% कितना हुआ, 28,800 हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने इसमें क्या किया, सिंपल सा 100% निकाला, क्योंकि जो मार्क प्राइस होगा वो तो 100% पे होगा टोटल। तो मार्क प्राइस जब हमने निकाला तो हमें 36,000 पड़ा। अब बोला जो कॉस्ट प्राइस है जिसने का उसने खरीदा है वो है 60% ऑफ द एमपी। ठीक है, 60% ऑफ द मार्क, क्या कहते हैं ये मार्क्ड प्राइस। तो 60% कितना हुआ, 21,600 हुआ। ये बात समझ में आया, आगे चले। चलिए 11 सवाल क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 22,000 फॉर 1 ईयर एट 6% एनम कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। सिंपल सा बोला गया, अगर मेरा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 22,000 है, उस पर मैंने एक साल के लिए क्या किया है, 6% पर एनम पे उसे दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सा जो अगर हम निकालेंगे 106 अपॉन में 100, ठीक है, ये हमारा एक साल का आपका क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट निकलेगा। ये बात समझ आ गई। अगर आपको सीधा सीधा अमाउंट वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो यहाँ पे हमें 6 से हम सिंपल कर देंगे मल्टीप्लाई। ये बात समझ, 2 0 से 2 0 करे, फिर 6 0 6 2 12 6 2 12 एक 13, तो 1,300 ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर हम इसे 106 से मल्टीप्लाई करते तो आपका अमाउंट निकलता, बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए एक साल का। अब बोला गया अगर हमने इसे एनुअली निकाला, ये तो एनुअली निकला, हाफ ईयरली में क्या करते हैं, 2,2,0,0,0 हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट होगा उसे दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, 3%, 3%, 0, 0, ठीक है। ये बात समझ रहे, 3%, 3% भी निकालेंगे, मतलब पहले 3% निकला फिर उसका 3% निकला, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम 103 कर देते, 103 कर देते, सिंपल सा, सो दैट हमें आसानी, 2 0 से 2 0 कर गए, 1 0 से 1 0 कर गया। तो 103 इंटू 103 कितना होता है, 103 इंटू 103, 3 3 9, 0 3 1 3, तो 0 0 0, फिर यहाँ पे 103, तो 9 0 3 3 6 0 1, ये आपका इतना आ गया। इसे हम 22 भी बचा है तो 22 भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 2 18, कैरी 1, 6 2 12, तो 1 2, 6 2 1 2, ये आपका आंसर आ गया 8 1 2 1 2, 8 9 3 3 3 2। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट भी तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 भी तो बच रहा है, एक जीरो बचा है कि नहीं बचा, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना रहेगा, 23,300 उतना। तो ये हमारा अमाउंट निकला है, जो मैं आपको कहता ना यहाँ पे अगर हम करेंगे तो अमाउंट। तो मैंने ये भी बताया कि अगर आपका अमाउंट भी निकल जाता है तो आप इसमें से क्या करोगे, आपको बस क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस करना है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 22,000 है, तो हमारा अमाउंट कितना, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितना आ गया, 8 9 3 3 1। तो हमारा ये अगर हम हाफ मतलब हाफ ईयरली करते तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आता, 1339.8। ये बात समझ आ गई, 9.8। अब बोला गया इन दोनों में कितना डिफरेंशिएशन है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन 1339.8 को 1320 से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 1 1, 11.8 हमें देखने को मिला है, 20, ये भी ठीक है। 9 में अरे यार 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा ना, 19.8 ये रहा आंसर। बस यही गलती होती है जल्दी चलने में ना, यही गलती होती है, माइनर माइनर सी मिस्टेक। चलिए आगे चलते हैं। 11 अब 12वां सवाल क्या कहता है, अ स्मार्ट टीवी वॉज परचेज फॉर 16 कितना है, 1,61,000, इट प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाय 20%। बोला 100 रुपए की कोई चीज है उसे 20% बढ़ा दिए, तो 120 की वो चीज होगी, ठीक है। इट वॉज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%, इसके बाद उस पर 15% का डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्योंकि अब 120 हो गया, उस पर 15% का डिस्काउंट। व्हाट वॉज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द स्मार्ट टीवी, कितना प्रॉफिट परसेंट उसे मिला। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हमें इस परसेंटेज को निकालना है। ये क्या है हमारा, ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इस पे हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, तो ये अब हमारा मार्क्ड प्राइस हो गया। मार्क्ड प्राइस पे उसे 15% डिस्काउंट मिला, तो उसने कितने का बेचा। तो यहाँ पे सिंपल सा करना है हमें, 120 में का 120 रुपीज का था, 15 हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85 रुपीज निकालना है, 85% निकालना, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर हमें 2 5 जा
2 6 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, 3 5 7 जा 35, 17 6 जा कितना होता है 42 4, ठीक है 6 6 102। तो हमें 102 रुपए का हमने वो टीवी से बेचा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिला हमें? हमें सिर्फ 2% प्रॉफिट मिला है। ये बात समझ में आई? 12 आगे चलते हैं। 13 HCF ऑफ टू नंबर इज 8 एंड एलसीएम इज इतना, वन नंबर इज इतना। सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, अगर एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो ए कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारा 56, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम हमारा 2520, एचसीएफ कितना है हमारा 8। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 2520 इंटू में 8 अपॉन में 56, 8 5 40, 8 6 40, 8 7 जा 56, ठीक है 7 आ गया, 7 3 जा 21, 4 जा 7 6 42 0। तो अगला नंबर हमारा 360 आता है, देखिए। तो बी की वैल्यू हमारी 360, 12 13 16 30। ये बात समझ में आया? चलिए आगे चलते। 14 क्या बोला है? एक पोमोग्रेनेट जूस है जो 10% शुगर कंटेन करता है, ऑरेंज है वो 30% शुगर सॉल्यूशन कंटेन करता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन अ मिक्सचर ऑफ 2 लीटर ऑफ पोमोग्रेनेट जूस एंड 3 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस। बोला गया है एक पोमोग्रेनेट है वो 10% शुगर सॉल्यूशन है, ऑरेंज वाले जूस में 30% शुगर सॉल्यूशन है। अगर मैं 2 लीटर इसका लेता हूं और 3 लीटर इसका लेता हूं तो टोटल कितना परसेंट शुगर सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है? तो टोटल मैंने कितना लिया है? 5 लीटर ले लिया है। तो अगर मैं 100 में से 10% मुझे शुगर मिला है पोमोग्रेनेट में, तो मतलब 200 में से मुझे 20% मिल रहा होगा। ये पोमोग्रेनेट का रेशियो हो गया। ऑरेंज का अगर मुझे 100 में से 30% मिल रहा है, तो यहाँ 300 में, क्योंकि मैं 300 अगर ले रहा हूं तो यहाँ पे मुझे 90 मिल रहा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ 300 और 90 को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दो पोमोग्रेनेट और ऑरेंज वाले को ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 500 लीटर में मुझे कितना परसेंटेज शुगर कंटेंट मिल रहा होगा? 110। ये बात समझे? तो 110 कितना परसेंटेज है इसका? 0 से मल्टीप्लाई करना, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5 2 जा 11 जा 22%। तो 22% मुझे शुगर देखने को मिलेगा टोटल मेरे 5 लीटर ऑफ पोमोग्रेनेट प्लस ऑरेंज जूस को मिला के। ये बात समझ आई? चलिए आगे चलिए। कौन सा क्वेश्चन था ये? 11 बात, चलो मैं बार बार भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। 14 और ये 15 क्या बोला? इन अ कैंप देयर इज अ मील फॉर 120 मेन और 200 चिल्ड्रन। इफ 150 चिल्ड्रन हैव टेकन द मील, हाउ मेनी मेन कैन बी कैटरिंग विद द रिमेनिंग? बोला गया है जो एक तबेला है या कुछ भी कह लो, तो उसमें क्या है? 200 चिल्ड्रन है और उनकी वैल्यू 120 मेन के बराबर है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं चिल्ड्रन अपॉन मेन का रेशियो निकालू तो 120 अपॉन 200 हो जाएगा, 0 0 2 6 जा और 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। तो चिल्ड्रन अपॉन मेन का जो रेशियो आ जाएगा वो हमारा 3/5 आ जाएगा। बोला गया 150 बच्चों ने खाना खा लिया, मतलब अगर की 150 रोटियां ही थी तो उनमें से 150 रोटी खा चुके हैं बंदे, मतलब 200 रोटी थी तो उनमें से 150 रोटी तो बच्चे खा चुके हैं। बच गई कितनी? 50 रोटी बच गई, है ना। अगर मैं वहां पे 200 बच्चे हैं और हर बच्चे को एक एक रोटी दूं, ठीक है, तो 200 बच्चों का पेट भर जाएगा। और अभी कितने बच्चे खा चुके हैं? 150 बच्चे खा चुके हैं, 50 बच्चों को नहीं खाना। तो बोला गया है इस 50 रोटी में कितने मेन अकोमोडेट हो जाएंगे। यहाँ बहुत सिंपल सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पे हमें क्या बोला है? रेशियो कितना है, कितनी रोटी, यहाँ पे हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है आपको कितने के साथ, यहाँ पे आपका क्या जाएगा? अभी 200 150 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 3/5 10, यहाँ पे आपको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? 5 10 से, तो यहाँ पे 30 आदमी जो है वो खाना खा लेंगे। 3/5 क्यों? क्योंकि ये हमारा रेशियो निकला है, ठीक है। ये बात समझ लगी? तो यहाँ पे आपका 30 आपका आंसर आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो 30 लोग जो है, 30 आदमी जो है वो खाना खा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 3 आदमी जो है, 3 जो बच्चे है वो यहाँ पे जो रेशियो 3/5 का देखने को मिल रहा है, तो हम उसे यहाँ 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। ये बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। 16th, ठीक है। A card is drawn from a well shuffled pack of playing card. What is the probability of getting either a diamond or a king? बोला गया है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, उनमें से अगर मैं एक कार्ड निकालूं, ठीक है, एक कार्ड निकालना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? या तो वो डायमंड होगा या तो किंग होगा। डायमंड कितने होते हैं? टोटल 13। किंग कितने होते हैं? 4। तो अगर मैं पहला कार्ड निकालूं 13/52 होगा, ठीक है। अगर मुझे अगला भी निकालना है तो डायमंड में भी तो किंग काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगला जो किंग निकलेगा, या अगर मुझे किंग निकालना होगा तो मैं यहाँ पे 3/52 लिखूंगा मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4/52 लिख दूं तो किंग यहाँ पे भी काउंट हो गया, यहाँ पे भी काउंट हो गया, बट मुझे किंग क्या करना है? एक ही बार काउंट करना है, डायमंड वाला।
दो बार डायमंड वाला किंग काउंट नहीं करना है, तो इसमें 4/52 नहीं लिखूंगा, ये बन जा, ये 4 पे काउंट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एडअप होता है, ठीक है, एडअप हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, क्योंकि 52 पे जाता है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 4 1 जा 4 4 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस में 3, 16/52 हो जाएगा। यहाँ पे 16/52, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 1 13 जा, तो 4/13 हमारा आंसर आता है, देखने मिलेगा। ये कहाँ गए, 4/13 का, ये रहा 4/13, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/13 हमें देखने को मिलेगी। 16 हो गया। अब 17 इस सवाल पे चलते हैं। 17 क्या कहता है, सम ऑफ टू नंबर इज 18। अब बोला a प्लस बी जो होगा वो कितना है, हमारा 18 है। HCF एंड LCM आर इतना, तो यहाँ पे बोला गया HCF कितना है, 3 है, LCM कितना है हमारा 54 है। ये बात समझ गए। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम क्या होगा रेसिप्रोकल का, अगर मैं लोग 1 प्लस ए प्लस 1/b कर दूं तो क्या सम निकल के आएगा, ये यहाँ बोलते हैं। तो 1 प्लस ए प्लस 1/b, ठीक है, 1/b, मैं एलसीएम लूं तो क्या आएगा, ए बी, ठीक है, ए बी कितना, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा b प्लस ए। ये बात समझ आ गई। ये b प्लस ए कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ए बी हमें पता नहीं है, ठीक है, ए बी हमें पता नहीं है, ठीक है। ए बी हमारा क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ए बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, एलसीएम इंटू HCF, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 अपॉन में हमारा होगा 3 इंटू 54, 3 1 जा 3 6 जा 18, 6 1 जा 6 14, 6 8 जा 40, 6 9 जा 54, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/9 आएगा। 1/9 का ये रहा हमारा आंसर। सिंपल, बहुत आसान है। देखा आगे, तो हमारा 18 सवाल क्या कहता है, अ पर्सन वॉज सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग 75 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन ऑफ हुज लेंथ was 2.5 times the length of train B. 2.5 times of length of train A crossed the person in opposite direction 15 seconds. The speed of train B was 45 किलोमीटर पर आवर. The length of the train in meters. बोला गया है एक ट्रेन A है जो कि यहाँ से यहाँ जा रही है, वो उसकी स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक ट्रेन B है यहाँ से यहाँ जा रही है जो जिसकी स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ये B है। अब बोला गया इस ट्रेन A के अंदर ना एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, जो ट्रेन B है उसे पूरा क्रॉस कर जाती है और कितना टाइम लेती है, टाइम लेती है हमारा पूरा 15 सेकंड। ये बात समझ में। अब बोला गया है जो ट्रेन A है उसकी लेंथ कितनी है, x होगी, और B होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 2.5x होगी, क्योंकि वो 2.5 टाइम्स ज्यादा है। ये बात समझ गई। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रेन A है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी में मीटर में, तो यहाँ पे सिंपल सम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएं। स्पीड कितने है हमारी, स्पीड होगी हमारी 75 प्लस 45 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा, ये अभी हमें पता करना है क्योंकि हम ट्रेन A और ट्रेन B को जोड़ेंगे, और टाइम कितना है 15 सेकंड, और यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है 75 और 45 को ऐड करोगे तो 120, बट 1 किलोमीटर पर आवर में, उसे मीटर पर आवर में सेकंड करने के लिए 18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा अभी डिवाइडेड बाय 15 सेकंड्स, और ये A प्लस B आ जाएगा, ट्रेन A और ट्रेन B की जो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 3 3 जा 3 2 जा, फिर ये आपका है 100/100 इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन में 15, 3 5 जा, तो A और B को मिला के, A प्लस B को मिला के कितना होता है, A प्लस B को मिला के होता है हमारा 500 आता हुआ देखने को मिलता है। बोला गया है जो ट्रेन A है उसका 2.5 टाइम 500 है, तो ट्रेन A कितनी होगी, वो होगी 500 अपॉन में 2.5 टाइम्स ऑफ A। ये बात समझ आ गई। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं A प्लस 2.5A, ठीक है, तो अब मैंने A को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2.5 बच जाएगा, तो 2.5 को मैंने डिवाइड कर दिया, 0 से ऊपर गया, और ये आपका आ जाएगा A की जो लेंथ होगी वो आपकी 200 मीटर की हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमें 200 मीटर हमें देखने को मिला है। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 19 कहता है एक सर्टेन समय जो कि 3 साल बाद 2440 हो जाता है और 5 साल बाद 2600 हो जाता है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट उस पर लग रहा है। तो अगर हम बोले एक एक्स अमाउंट है, 0 साल पे इतना होता है, ठीक है, 3 साल पे उसका अमाउंट 2440 हो जाता है, 5 साल पे उसका अमाउंट 2600 हो जाता है। तो ये जो 2 साल का गैप है, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, एवरी ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, सेम रहता है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ 2 साल में उसने कितना गेन किया, 2 साल में उसने 2600 में से अगर 2440 हटा दो 0,
फिर यहाँ पे आकर 10, यहाँ बच गया 5, तो यहाँ पर 1 और ये 6, 160, ये आपने 2 साल में कमाया। तो 1 साल में कितना कमाया उसने? 80। तो 80 जो है वो कितना परसेंट इंटरेस्ट है? अब हमें कैसे पता चलेगा इस 80 जो है वो कितना मतलब अमाउंट का कितना परसेंट है? वो हमें तब पता चलेगा जब हमें ओरिजिनल अमाउंट पता चले। तो अगर 1 साल में 80 कमा रहा है तो 3 में कितना बना होगा? 240। तो 240 को हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। 2440 को हम क्या करेंगे? 240 से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना है? 0022। 2200 जो था वो आपका एक्स अमाउंट था। इस 2200 का कितना परसेंट जो होता है वो हमारा 80 होता है, ये हमें निकालना है। सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू में 100 अपॉन में 2200। ये बात समझे? 20 से 20 कट गए। यहाँ पे आपका 22 11 जा, और ये आपका कितना आ गया? 40 को अगर हम 11 से करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, बच गया 7, तो 6, 376, ये कितना आ गया? ये आंसर है 3.6, ये आपका आंसर आ जाता है। बात समझे? आगे चलिए 20वां सवाल क्या कहता है? एक ट्रक है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1575 हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 109 किलोमीटर। एक जो ट्रक है वो भाग रहा है 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मेनी सेकंड विल इट टेक टू क्रॉस 145 मीटर लॉन्ग टर्न रनिंग द सेम डायरेक्शन। एक और ट्रक है जो कि भाग रहा है सेम डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से? 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसका जो लेंथ है वो कितना है? 1475। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1575। तो बोलेगा कितने सेकेंड्स में ये इसे क्रॉस कर लेगा। ये बात सर है कितने सेकंड्स में। तो आपको क्या करना है? जब दोनों सेम डायरेक्शन भाग रहे हो तो हम स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ 109 से यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला फिर लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 109 से 79 माइनस 89, 99, 109, तो 30 किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपका? डिस्टेंस होगा 1575 प्लस में 1475 अपॉन में टाइम कितना, ये हमें पता करना है। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 15 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो आपका 25/3 हो गया, अपॉन में 1575 अपॉन 1475, 0 कैरी 1 4, 5 कैरी 1 9, 1 10 कैरी 1 3, 3050 अपॉन में टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करना है? टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3050 इंटू में 3 अपॉन में 5, तो 25, तो 25 से जाता है 40, 80, 20, 21, 22, 22 पे जाएगा। 3 2 6, 3 2 6, तो टाइम जो लगेगा वो हमें लगेगा नहीं 40 80 120, 21 22, 120, 21 22, 122 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, तो 366 सेकेंड्स आपको लगेंगे पूरे इस ट्रक को क्रॉस करने में। ये बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे आपका हमारा एफकेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट जो है खत्म होता है। आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट दी पीडीएफ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड एक्सेल इन दी एफकेट टेस्ट। ओके, जय हिंद, बाय बाय।